सर्दियों में इस बार गुड़ की मिठास कुछ महंगी बनी रहेगी। अभी की बात करें तो बाजार में गुड़ की आवक है, लेकिन खपत भी बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि गुड़ की डिमांड अगले महीने आने वाले मकर संक्रांति तक बनी रहेगी। ऐसे में मिड जनवरी तक गुड़ में खास राहत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुड़ का वायदा भाव अगले महीने मकर संक्रांति के आसपास 1150 का लेवल छू सकता है। हालांकि उसके बाद मांग घटने से इसमें नरमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि NCDEX पर जनवरी का वायदा भाव इस समय 1115 पर चल रहा है। NCDEX पर गुड़ की फ्यूचर ट्रेडिंग 15 दिसंबर से शुरू हो गई थी। 15 दिसंबर को ये 1062 के लेवल पर एक्सचेंज पर खुला था। NCDEX पर ट्रेड होने वाले गुड़ का बेस वैल्यू 40 किलोग्राम के आधार पर तय होता है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक गुड़ का वायदा भाव मकर संक्रांति के बाद 1100 रुपए के लेवल तक आने की संभावना है। NCDEX ने गुड़ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुजफ्फरपुर को बेसिस सेंटर निर्धारित किया है, क्योंकि यहां गुड़ के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और कई सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। वैदा डिलीवरी के लिए ये इकलौता केंद्र निर्धारित किया गया है। दुनिया भर में सबसे अधिक गुड़ का उत्पादन भारत में ही होता है। भारत करीब 60% गुड़ का उत्पादन करता है। हालांकि निर्यात के मामले में ब्राजील सबसे आगे है। दुनिया भर में गुड़ का सबसे बड़ा निर्यातक ब्राजील और सबसे बड़े आयातक USA, चीन और इंडोनेशिया हैं। भारत में गुड़ के उत्पादन की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक गुड़ उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। देश का 80% गुड़ सिर्फ 4 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में तैयार होता है। उत्तर प्रदेश में देश का 47%, महाराष्ट्र में 21%, कर्नाटक में 8% और तमिलनाडु में 5% गुड़ तैयार होता है। भारत से गुड़ श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया को निर्यात होता है। गरीबों की मिठाई कहे जाने वाले गुड़ के भाव को कई फैक्टर प्रभावित करते हैं। सामान्य दिनों में मांग के अलावा फेस्टिव सीजन से भी गुड़ के भाव प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जानवरों को दिए जाने वाले आहार के भाव से गुड़ के भाव पर भी प्रभाव पड़ता है। शुगर जैसी अन्य मीठी वस्तुओं के भाव से गुड़ के भाव में उतार चढ़ाव भी होता है। गुड़ के सबसे अधिक मांग सर्दियों में होती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर इसकी मांग बढ़ती है। ऐसे में अगले साल जनवरी 2021 के मध्य तक इसके भाव में कमी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जानकारों की माने तो मुताबिक इस समय गुड़ की आवक आ रही है, लेकिन इसकी खपत भी बड़ी है। ऐसे में मकर संक्रांति तक इसके भाव में हल्की तेजी दिख सकती है। मकर संक्रांति के बाद इसके भाव में नरमी आएगी। इस बार गुड़ का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद इस समय गुड़ के भाव फिजिकल मार्केट में 50 रुपए के आसपास चल रहे हैं। वहीं इस बार कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने गुड़ की मांग को प्रभावित किया है। इसकी वजह से गुड़ का उत्पादन कम होने के बावजूद इसके भाव अधिक चढ़ नहीं पाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में 48.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 37 करोड़ 77 लाख 66 हजार टन गन्ने के उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछली बार 51.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 40 करोड़ 1 लाख 57 हजार टन गन्ना उत्पादित हुआ था। देश भर में जहां भी गन्ने का उत्पादन होता है वहां गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ की आवक अक्टूबर से अप्रैल तक रहती है, लेकिन इसकी खपत साल भर रहती है। गुड़ को ऊर्जा के तुरंत स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के पकवान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ को मेडिसिनल शुगर माना जाता है और पोषकता के मामले में इसकी तुलना शहद के साथ की जाती है। यह न सिर्फ इंसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि जानवरों को भी खाना पचाने के लिए दिया जाता है और गुड़ से उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। गुड़ से BP नियंत्रित रहती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिससे एनीमिया की रोकथाम होती है। इस प्रकार गुड़ के औषधीय फायदे भी अनेक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।